उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको भारत के एक पुरअसैब पुल के बारे में बताएंगे जिसकी तामीर में बेशतर रुकावटें आईं और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। सवाल यह है कि इस पुल को बनाते हुए ऐसी कौन सी गलती की गई कि इस पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया। ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सन 1862 में भारत पर अंग्रेजों का राज था और भारत का दारुल खिलाफा दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता था। इस तरह अंग्रेजों के लिए मईशत और तिजारती लिहाज से कलकत्ता बहुत अहमियत का हामिल था, जिसकी वजह से इनको यहां आना जाना पड़ता। लेकिन इनको एक मुश्किल का सामना था, वो ये कि हावड़ा और कलकत्ता में फासला कम होने के बावजूद अंग्रेजों को घूमकर लंबे रास्ते से आना पड़ता था, क्योंकि हावड़ा और कलकत्ता के दरमियान एक नदी थी जो बहुत तेजी से बहती थी। जब अंग्रेजों का आना जाना ज्यादा हुआ तो इनको ख्याल आया कि क्यों ना इन दोनों शहरों के दरमियान बहने वाली नदी पर पुल बना दिया जाए, जिससे सफर भी कम हो जाए और आसानी भी हो। इस तरह भारत में हावड़ा नामी ब्रिज की बुनियाद रखी गई। इस पुल का मकसद एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर करना था ताकि आसानी हो जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ और 3 साल इसकी तामीर का काम जारी रहा। 17 अक्टूबर 1874 को इस पुल को सबके इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। शुरू के दिनों में इस रास्ते को इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम हुआ तो इस पुल को इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अंग्रेजों को यह ख्याल आया कि वैसे तो इस पुल को मजबूती से और मयारी मवाद इस्तेमाल करके बनाया गया है, लेकिन पुल पर बढ़ते बोझ की वजह से इन्हें खदशा रहने लगा कि यह पुल इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। किसी भी हादसे से बचने के लिए अंग्रेज सरकार ने सोचा कि इस पुल को मजीद बड़ा करके और मजबूत बनाया जाए। माना कि अंग्रेजों ने बरसगीर पाक व हिंद पर बहुत जुल्म किए, लेकिन इनकी एक अच्छी बात यह है कि किसी हादसे का अंदेशा होते ही वो इस मामले को बहुत संजीदगी से लेकर इस पर फौरन काम जारी कर देते थे। हावड़ा ब्रिज के मामले पर भी इन्होंने ऐसा ही किया। यही वजह है कि जहां आजकल बनाई गई सड़कें 10 साल तक अपनी इस हालत में नहीं रह सकती, वहां अंग्रेजों का बनाया गया हावड़ा ब्रिज आज भी मजबूती से कायम है। प्यारे साथियों, सन 1906 के बाद से इस पुल को नए तरीकों से दोबारा तामीर करने की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन हर बार जब भी इसकी तामीर का काम शुरू होने लगता तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती और पुल की तामीर का काम रोक दिया जाता। सन 1906 में भी कुछ वजूहात की बिना पर काम रोकना पड़ा और फिर सन 1917 में इसकी तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ तो ये काम नए कमीशन को सौंप दिया गया। इसके बाद मईशत की बदहाली की वजह से भी इस पुल की तामीर में काफी रुकावटें आईं। इस दौरानिये में बहुत से लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसी वजह से इसकी तामीर के डिजाइन में भी बहुत सारी तब्दीलियां आईं। आज जो हावड़ा ब्रिज दुनिया के सामने है, इसकी तामीर का काम सन 1936 में शुरू किया गया और 6 साल इस पर काम हुआ, जिसके बाद हावड़ा ब्रिज तैयार हो गया। इसके बन जाने के बाद भी 1 साल तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि कोई भी बड़ा अफसर इसके इफ्तिताह के लिए नहीं आ रहा था। 3 फरवरी सन 1937 को इफ्तिताह के बगैर ही इस पुल को आवाम के लिए खोल दिया गया। यह दुनिया के उन पुलों में से एक है जिसका कभी इफ्तिताह ही नहीं हुआ। इस पुल को जो चीज सबसे खास बनाती है वो ये है कि यह पुल 705 मीटर लंबा है और 25,000 टन से ज्यादा स्टील इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसके लिए टाटा स्टील कंपनी ने स्टील दिया था। इस पुल से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये 4 खंभों पर खड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि जिस पुल को इतनी गाड़ियों का वजन कमजोर नहीं कर सका, उसको पान कमजोर कर रहा है। आपको कलकत्ता में हर दूसरा शख्स पान खाता हुआ दिखाई देगा। अब जाहिर है इतना पान खाने के बाद थूका भी जाएगा और इस पानी को हावड़ा ब्रिज पर थूका जा रहा है। इस पुल पर से गुजरने वाले लोग इस पर पान थूकते हैं। इस तरह इस पुल के खम्भों पर पान के दाग लग चुके हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसे कमजोर बना रहे हैं। इसके साथ साथ उड़ने वाले परिंदे भी इस काम में इंसानों के साथ पेश हैं। जब परिंदे इस पुल के पास से गुजरते हैं तो इस पर गंदगी करके उड़ जाते हैं और ये सब चीजें मिलकर पुल को खराब कर रही हैं। इस तरह इसका आर्किटेक्चर कमजोर हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा इस पुल के बारे में ये बात भी सामने आती है कि यह पुल रात के 12 और सुबह के 12 बजे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और ये किसी भी बड़े से बड़े आदमी के लिए नहीं खोला जाता। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि जब इस पुल की तामीर मुकम्मल हुई तो इसको बनाने वाले इंजीनियर्स में से एक ने यहाँ के मकामी लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर ये पुल कभी गिरा तो 12 बजे के वक्त गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि दिन के 12 या रात के 12।
पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जिस संजीदगी से ये बात की गई वो लोगों को सच लगी। अलबत्ता वो उस इंजीनियर से ये पूछना भूल गए कि दिन के 12 बजे गिरेगा या रात के 12 बजे। इस वजह से खतरे से बचने के लिए इन्होंने फैसला किया कि यह पुल दिन और रात 12 बजे बंद रहेगा, ताकि पुल गिरे तो इससे कोई जानी नुकसान ना हो। इस हवाले से एक और कहानी भी भारत भर में मशहूर है कि हावड़ा पुल की तामीर के दौरान एक मजदूर औरत के सर पर किसी भारी औजार की वजह से चोट लग गई और एक ब्रिटिश सुपरवाइजर ने उसको अस्पताल ले जाने से मना कर दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। बाद अज़ां उस औरत की लाश को पुल से नदी में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उसकी रूह को मुक्ति न मिल सकी। लोगों का मानना है कि उस औरत की रूह इस पुल पर भटकती है। चूंकि इस औरत की मौत 12 बजे हुई थी, इसलिए जो शख्स भी 12 बजे इस पुल पर जाता है तो उस औरत की रूह जाग जाती है और पुल पर आने वालों को जान से मार देती है। यानी हावड़ा नामी ये पुल आसेब ज़दा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब दुनिया भर के पुलों के साथ पेश आने वाले हादसात की बात की जाए जिनमें अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है, तो डिक्सन ब्रिज सरे फहरिस्त है। इस पुल के साथ 1873 में एक हादसा पेश आया। आज भी इसे अमेरिका में पेश आने वाले सबसे खतरनाक हादसात की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इस पूरे हादसे का इल्जाम इस पुल को बनाने वाले L.A. ट्रूजडल के नाम के कॉन्ट्रैक्टर पर डाल दिया गया था, जिसने इस पुल को बनाते वक्त घटिया किस्म के लोहे का इस्तेमाल किया। 4 मई 1873 के दिन इस पुल के पास बने एक चर्च में एक खास इबादत का इनेकाद किया जाना था। इस दौरान तकरीबन 150 से 200 लोग इस पुल पर इकट्ठे हुए ताकि वो चर्च में होने वाली उस इबादत में हिस्सा ले सके। चर्च में इबादत चल ही रही थी कि इस दौरान इस पुल ने लरजना शुरू कर दिया, जिसे महसूस करते ही पुल पर मौजूद तमाम अफराद ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लोग वहां से भागकर जान बचाते, ये पुल पानी में जा गिरा। इस एक हिस्से के गिरते ही उस पुल के मजीद 4 हिस्से एक एक करके नदी में गिरते चले गए। इस पुल की बुनियाद बज़ाहिर मजबूत लोहे से बनाई गई थी, लेकिन इस हादसे के बाद जब इसकी बुनियादों में से लोहा निकाला गया तो वो लोहा नहीं बल्कि चूरा बन चुका था। उस हादसे में पुल पर खड़े तमाम लोग 15 से 20 फुट गहरे पानी में जा गिरे। ये लोग ना सिर्फ नदी में मौजूद पानी में डूब चुके थे, बल्कि नदी में गिरने वाले मलबे में फंस भी चुके थे। बदकिस्मती से पुल पर मौजूद लोगों में से सिर्फ एक खातून को ही बचाया जा सका। उस हादसे में तकरीबन 200 के करीब लोग हलाक हुए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।